फिर रौला पैना ठीक है तेरी वजह तो साडी मस्जिद दे नमाजी खराब होंदे आ कितना ख्याल है साडे पीछे नमाज़ां पढ़ी जांदे आ नाले ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ बयास ना कर तुम बस एक काम किया ना मना कर तो एक काम नहीं करना बस। और मैं उस बच्चे को इस वीडियो की वसादत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसने मेरा स्टूडेंट होने का हक अदा किया है। अब भी वो डटा रहे और अगर कोई ज्यादा मसला हो हमें बताएं। पाकिस्तान में एटलीस्ट किसी को इंशाअल्लाह ताला दूसरी दफा जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ अकेडमी में राब्ता करके उस मस्जिद का नाम बताएं। इंशाअल्लाह ताला जिस रियासती इदारे से कहेंगे ना उनका हेड वहां पे फोन करेगा। एक दिन में इनकी पेशी करवाएंगे इन इमाम मस्जिदों की जो लोगों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। इनकी जरूरत है, नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। एक छोटा सा क्लिप आजकल सोशल मीडिया पे मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स की तरफ से वायरल किया जा रहा है। वो इस तरह के एक नौजवान किसी अहले सुन्नत की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो नमाज के दौरान उसने ऊंची आवाज़ में आमीन कहा तो मस्जिद के इमाम साहब ने उसको समझाने की कोशिश की तो उस लड़के ने मोबाइल के साथ एक क्लिप बना लिया और फिर क्लिप बना के उसके साथ मौलाना साहब के साथ बहस मुबासा किया। मौलाना साहब ने भी उसको कुछ जो बातें की। तो अब इस इकदाम पर और इस कार्रवाई पर मिर्ज़ा जेलमी ने अपने उस फॉलोअर्स को बड़ा अप्रिशिएट किया और बाकी अपने फॉलोअर्स को उकसाया और उबारा कि आप इस तरीके से करें, यानी ये जो अंदाज़ है फ़िरका वारियत का ये आप मसाजिद में जाके पैदा करें। और फिर बाकायदा मिर्ज़ा ने धमकियाँ लगाई हैं आइमा मसाजिद को और अहले सुन्नत व जमात के उलमा को कि मैं मौलवियों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कर दूँगा वो कर दूँगा और इदारों को इसमें इन्वॉल्व करूँगा, मैं इदारों की सपोर्ट लूँगा, यानी अल मदद पुलिस कहूँगा, पुलिस से फिर मैं जो ना वो बाकायदा मदद लूँगा और इदारों से मैं मदद लूँगा। तो इस हवाले से चंद गुजारिशात मैंने पेश करनी है। एक तो बात यह है कि वो कहते हैं जी कि देखिए उसने सुन्नत पे अमल किया है, चीख के पुकार के आवाज़ के साथ मस्जिद में बुलंद आवाज़ से आमीन कहा तो ये तो सुन्नत पर अमल किया है। तो ये मौलवी सुन्नत पर अमल नहीं करने देते और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोका है। हालांकि कोई भी सही तरीके से आकर नमाज मस्जिद में पढ़ता है तो कोई मस्जिद भी ऐसी नहीं है और ना कोई हमारा आलिम दीन ऐसा है, इमाम ऐसा है कि किसी को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोके। लेकिन अगर कोई बंदा आके मस्जिद के माहौल को ख़राब करता है और मस्जिद के नमाजियों के अंदर अफरा तफरी पैदा करता है तो यकीनन उसको किसी तरीके से समझाया जाएगा कि आपका ये इक़दाम और आपका ये रवैया दुरुस्त नहीं है। तो वो इमाम साहब ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अब ये देख लें कि किस अंदाज से कार्रवाई की गई कि बाकायदा मोबाइल के साथ उसका क्लिप बनाया गया और फिर उस क्लिप को बाकायदा वायरल किया गया और फिर मिर्ज़ा जेलमी ने उस क्लिप के ऊपर पूरा उस लड़के को अप्रिशिएट किया है और दीगर अपने फॉलोअर्स को उकसाया है, उबारा है कि आप इस तरीके से कार्रवाई करें जाके, यानी इस तरीके से आप मस्जिदों का माहौल ख़राब करें और मस्जिदों के अमन को जो ना वो तहोबाला करें और फ़िरका वारियत इस अंदाज से आप जाके मस्जिदों में फैलाएं। और फिर आइमा मसाजिद को धमकियाँ लगाई हैं, भाई इस तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि सुन्नत पे अमल किया है तो कल कोई और बंदा उठेगा और उन मस्जिदों में जहां नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से जिक्र नहीं होता, 200-300 बंदा नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ के फारिग हुआ और अकेला बंदा खड़ा होके सही बुखारी की 841 नंबर हदीस के मुताबिक वो पुकार के चीख के बुलंद आवाज़ से जिक्र करना शुरू कर देता है और वो ये कहे कि मैं तो सुन्नत पे अमल कर रहा हूं, तो बताएं उसको रोकने का क्या तरीका होगा? वो कहेगा बुखारी की हदीस है, सही बुखारी में 841 नंबर हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में नमाज फ़र्ज़ के बाद बुलंद आवाज़ से जिक्र होता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से जिक्र राय था। तो वो कहेगा कि ठीक है बुलंद आवाज़ से जिक्र हुजूर के ज़माने में राय था और ये 200 बंदा 300 बंदा नमाज पढ़ रहा है, ये नहीं जिक्र करता तो ना करे, मैं तो सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। तो क्या कोई इसकी इजाज़त देगा? क्या किसी मस्जिद में इसकी इजाज़त दी जाएगी? वो तो कहेगा मैं सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से बुलंद आवाज़ से जो आमीन कहने की रिवायात हैं, इन रिवायात के ऊपर शुरू से आइमा मुहद्दिसीन और मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ चला रहा है। किसी ने राजे करार दिया, किसी ने मरजू करार दिया। और जहां 200-300 बंदा नमाज पढ़ रहा है और वो नमाज में आमीन आहिस्ता कहता है अपने इमाम मुज्तहिद की इत्तिबा में कि हमारे इमाम ने आमीन आहिस्ता कहने वाली रिवायात को राजे करार दिया है, तो वहां एक बंदा चीख के पुकार के ऊंची आवाज में आमीन कहेगा 200-300 नमाजियों के अंदर, तो क्या सारे नमाजी डिस्टर्ब नहीं होंगे? सारे नमाजियों की नमाज में खलल नहीं आएगा? क्या सब नमाजियों सारी मस्जिद उस एक बंदे की तरफ मुतवज्जे नहीं होगी? यकीनन होगी। तो उसमें आया जाएगा कि भाई 200-300 बंदा नमाज पढ़ रहा है
और वो सारे आहिस्ता आमीन कह रहे हैं, तो आप भी मेहरबानी करके आहिस्ता कह लें। और अगर इसी तरीके से माहौल चलता रहा और इसी तरीके से फ़िरका वारियत मिर्ज़ा जेलमी के लोगों ने फैलाने की कोशिश की, तो इस हवाले से मैं अपने आइमा मसाजिद की बारगाह में भी कुछ गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि देखें, हर मस्जिद में जो इमाम होता है ज़रूरी नहीं कि वो आलिम दीन भी हो बाकायदा से। कई हमारी मस्जिदें ऐसी हैं कि जहाँ सिर्फ हाफिज़ कुरान और सिर्फ कारी कुरान वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अब होता यह है कि मिर्ज़ा के इस तरह के जो फॉलोअर्स हैं, जो नए नए इसकी एक दो वीडियोस या क्लिप्स देख के तो वो शुरू हो जाते हैं, ना किसी मुहक्किक मुनाजिर आलिम से पूछते हैं, ना रहनुमाई लेते हैं, ना ही इस्तिफ़ादा करते हैं, तो वो वीडियो देख के शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पहले मोहब्बत प्यार से समझाया जाए और कोशिश की जाए कि उसको उस लेवल के आलिम से मिलाया जाए, किसी मुहक्किक किसी मुनाजिर आलिम के पास ले जाया जाए। अगर ख़ुद बंदा उसको गाइड करने की सलाहियत नहीं रखता तो उसको मुहक्किक आलिम से मिलाया जाए, या ऐसी वीडियोस बयानात दिखाए जाए, उसको समझाया जाए कि भाई बेटा बात ये है कि ये जो रिवायात और अहादीस हैं इनका हमारे उलमा ये जवाब देते हैं और हमारे यहाँ ये अहादीस राजे हैं, क्योंकि एक मसले पर कई अहादीस और रिवायात आती हैं। इसी तरह जो आमीन बिल जहर का या आमीन बिल इख्फा का मसला है, इस पर भी कई रिवायात हैं। और हमारे उलमा ने बिलखुसूस आइमा अहनाफ ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्री आमीन यानी आहिस्ता आमीन कहने वाली रिवायात को तरजीह दी है, और जो रिवायात आमीन बिल जहर की हैं उनको मरजू करार दिया है, या यह है कि उनको मामूल किया है कि वो तालीम उम्मत के लिए सिर्फ ये बताने के लिए कि जो है वो मतलब दालीन के बाद आमीन कहना है, वो तालीम उम्मत के लिए था। तो उनका को इस तरीके से उसको जस्टिफाई किया है। तो उनको समझाया जाए, जो तो समझने के काबिल हैं उनको समझाया जाए, और हद दर्जा कोशिश की जाए कि उनको गाइड किया जाए, समझाया जाए, किसी मुहक्किक आलिम से मिलाया जाए। और वो जो फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई इस तरह का जो हट दर्मी पे उतर आता है और वो बज़िद और मुसेरा कि मैंने मस्जिद का माहौल ख़राब करना है और मैंने वो अपनी फ़िरका वारियत फैलानी है, तो फिर मस्जिद की इंतज़ामिया, मस्जिद की कमेटी कानूनी चाराजोई करें और कानून का सहारा लें, बजाय इसके कोई मस्जिद में कोई अफरा तफरी फैले, कानूनी सहारा लें और बाकायदा जो हुकूमती इदारे हैं उनकी सपोर्ट ले के देखें जी ये बंदा मस्जिद में माहौल ख़राब कर रहा है। हम फितना फसाद के कायल नहीं हैं, ना ही हम इस तरीके से मस्जिदों के माहौल को जो ना वो ख़राब होने का कहते हैं और ना ही इसके हक़ में हैं। लेकिन मिर्ज़ा ने बाकायदा इसको अप्रीशिएट करके ये दावत दी है कि आप इस तरह मस्जिदों के जाके माहौल ख़राब करें। और फिर आइमा मसाजिद से भी ये रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि वो जो उलमा हैं उनको चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। बाकायदा इस वक्त हमें ज़रूरत है बेदार होने की और जो बाकायदा से इस पर वर्क करने की कि इस तरह नौजवानों को जो गुमराह किया जा रहा है, नौजवानों को वर्क लाया जा रहा है, तो उन नौजवानों को हमने गाइड करना है। बाकायदा जो उलमा है मसाजिद में वो इस हवाले से जिनके पास किताबें नहीं हैं वो किताबें ख़रीदें, अपनी दीगर ज़रूरियात के लिए पैसे खर्च करते हैं, किताबों पर पैसे खर्च करें। और जो अहले सुन्नत के मुतक़दात, अहले सुन्नत के मामलात और मामूलात हैं उन पर जो दलाइल और रिवायात और अहादीस हैं बाकायदा आप निशान लगा के बाकायदा रखें किताबों के। और जो इस तरह का बंदा आए, अपनी कमेटी के लोग हैं, मस्जिद के लोग हैं, उनको इन मसाइल से बाकायदा जो ना वो रुशनास करवाया जाए, उनको बाकायदा बताया जाए। तो उलमा भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और किसी के साथ कोई इस तरह का नारवैया सलूक ना किया जाए। पहली जो सूरत है वो ये कि उसको समझाया जाए, और अगर कोई समझने से बाहर चला जाता है और वो फितना फैलाने की कोशिश करता है तो फिर कानूनी तरीके से उसका हल करने की कोशिश करनी चाहिए।